सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 16 भोर और बरखा ये कविता पढ़ेंगे और इस कविता की कवित्री जो है मीराबाई जी हैं। और कविता का सार इस प्रकार है कि भोर और बरखा, भोर का मतलब होता है प्रातःकाल और बरखा का मतलब होता है वर्षा। तो भोर और बरखा नामक इस पाठ में दो पदों का संकलन है। पहले पद में माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सवेरे सवेरे जगा रही हैं कि भोर हो गई है, सुबह हो गई है। यह बताने के लिए वे घरों के दरवाजे खुलने, दही मथने, दरवाजे पर सूरनर मुनि के खड़े होने, ग्वाल बालों द्वारा शोर एवं जयकार करने की बातें बता रही हैं। दूसरे पद में कवित्री ने मन भावन सावन की बदरिया के बरसने, बादलों के उमड़ने, बिजली चमकने तथा शीतल पवन चलने से उत्पन्न जो मनोरम वातावरण में कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गीत गाने का वर्णन किया है। दूसरे पद में कवित्री ने मन भावन सावन की बदरिया के बरसने, बादलों के उमड़ने, बिजली चमकने तथा शीतल पवन चलने से उत्पन्न मनोरम वातावरण में श्री कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गीत गाने का वर्णन किया है। तो जो काव्यांश 1 है वो इस प्रकार है। जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भयो भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, स्मरण आया कौतारे। जागो वंशी वारे ललना, ललना का मतलब होता है पुत्र। रजनी मतलब होता है रात। किवारे मतलब होता है दरवाजे। गोपी मतलब जो ग्वालिन हैं वो होती हैं गोपियाँ। मथत यानी बिलोना। सुनियत यानी सुनाई देते हैं। ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के बच्चे। शब्द का मतलब होता है शब्द। उचारय मतलब उच्चारण, उच्चारण करना या कहना। गौवन का मतलब होता है गाय। यहाँ पर रखवारे का मतलब रक्षा करने वाले। तारय मतलब उद्धार करना। तो यहाँ जो पहली लाइन है जागो वंशी वारे ललना, तो इसमें मीरा जो है बताती हैं कवित्री कि पहली पंक्ति में बता रही हैं कि माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सवेरे सवेरे जगा रही है। इसका संदर्भ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद जो है वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता भोर और बरखा से लिया गया है और इसकी कवित्री जो है रचयिता मीराबाई हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि इस पद में माता यशोदा द्वारा अपने पुत्र को जगाने एवं भोर के सजीव वातावरण का चित्रण किया गया है। माँ यशोदा कहती है जागो वंशी वारे ललना। प्रातः काल यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही है कि हे वंशी वाले मेरे लाल, जाग जाओ, हे मेरे प्रिय पुत्र, अब जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी यानी रात, अब तो रात बीत गई है, सवेरा हो चुका है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं और गोपियाँ जो है दही मथ रही है। यहाँ लिखा है गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, मतलब उनके कंगनों की झनकार जो है सुनाई दे रही है। गोपियाँ दही मथ रही है। घर घर खुले किवारे, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाढ़े द्वारे। उठो मेरे लाल, सवेरा हो चुका है, रात बीत चुकी है और दही मथते समय उनके कंगनों की, गोपियों के कंगनों की आवाज़ आने लगी है, आवाज़ सुनाई दे रही है। गोपियाँ दही मथ रही हैं तो उनके कंगनों से होने वाली आवाज़ भी सुनाई दे रही है। हे कृष्ण, भोर हो चुकी है और दरवाजे पर आपके दर्शन के लिए देवता और मनुष्य खड़े हैं।
सुर नर, सुर मतलब देवता और नर मतलब मनुष्य, खड़े हैं दरवाजे पर। दूसरी ओर ग्वाल बाल जो है शोर करते हुए जयकारा लगा रहे हैं। गायों की रक्षा, यहाँ ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सब उच्चारे। माखन रोटी हाथ मलिनी गौहन के रखवाले। ये जो ग्वाल बाल हैं, गायों की रक्षा करने वाले ग्वाल बालों ने अपने अपने हाथ में माखन रोटी ले रखी है। कवित्री मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर शरण में आए लोगों की आप रक्षा कीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, मतलब रखवारे यानी यहाँ गौवन के रखवारे, गायों की रक्षा करने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, तारे मतलब उद्धार करना। तो कवित्री मीराबाई आगे कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर शरण में आए लोगों की आप रक्षा कीजिए। यहाँ पर सुबह के सजीव वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ कवित्री ने भोर के सजीव वातावरण का सुंदर चित्रण किया है। काव्यांश दूसरा है, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इसका संदर्भ भी उसी प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ जो है बसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा से ली गई है और इसकी कवित्री जो रचयिता हैं मीराबाई है। प्रसंग इस प्रकार होता है कि इस अंश में वर्षा की सुंदरता और इस ऋतु के मन भावन मौसम में कवित्री श्री कृष्ण से संबंधित आनंद और मंगलकारी गीत जो है गाना चाहती है। इसका अर्थ इस प्रकार है, बरसे बदरिया सावन की, वर्षा ऋतु का चित्रण करती हुई कवित्री कहती है कि सावन की बदरिया बरस रही है। सावन की मन भावन की, तो मतलब सावन की बदरिया बरस रही है, इससे वातावरण मन भावन हो गया है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, ऐसा सुंदर वातावरण देखकर मेरे मन में उमंग उठने लगी है। उमग्या मतलब उमंग, बदरिया मतलब बादल, और चहु दिशा मतलब चारों दिशाओं में। तो यहाँ सुंदर वातावरण देखकर मेरे मन में उमंग उठने लगी है, ऐसा कवित्री मीराबाई कहती है, क्योंकि इस सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण के आने की आहट मिल चुकी है। भनक सुनी हरि आवन की, हरि मतलब श्री कृष्ण, उनके आने की भनक लग चुकी है, आहट लग चुकी है, मिल चुकी है। चहु दिशा, उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया, दामिन दमके झर लावन की, यहाँ पे दामिनी यानी बिजली। चारों दिशाओं से बादल जो है उमड़ घुमड़ कर आकाश में छाए जा रहे हैं। बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और वर्षा की झड़ी लग गई है। आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, कवित्री मीराबाई आगे कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, आनंद और कल्याणकारी गीत गाने का समय अब आ गया है। तो ये जो दूसरा काव्यांश है इसमें वर्षा ऋतु के सुंदर वातावरण और कवित्री की भक्ति भावना का सुंदर चित्रण बताया गया है। पहली जो पंक्ति थी, पहला जो काव्यांश था, उसमें भोर के सजीव वातावरण का सुंदर चित्रण दिखाई देता है, और दूसरे काव्यांश में वर्षा ऋतु के सुंदर वातावरण और कवित्री की भक्ति भावना का सुंदर चित्रण दिखाई देता है।